बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डिस्कशन सेशन। और आज हम जिस टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है वकैब, और वकैब है हमारे पास 76 से लेके 140 तक। तो स्टार्ट करते बेटा। सेंटेंस इसको मैंने दो तरह से इसको वकैब को अटैम्प्ट किया है, एक सेंटेंस कंप्लीशन है और साथ कुछ सिनोनिम्स हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन क्या होती है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दी जाती है। तो देखते हैं, सम स्टोरीज दैट इनिशियली सीम्ड टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। अच्छा, अब टर्न्ड आउट टू बी ट्रू का मतलब है पहले कैसी होंगी? पहले डेफिनेटली ऐसी होंगी कि जिसमें ट्रू नहीं होगा, ट्रूथ नहीं होगा। फ्लॉलेस, जोवेनाइल, इंटॉलरेबल, लुडिक्रस। अगर आपको याद हो तो वर्ड लुडिक्रस के मीनिंग थे क्या? लुडिक्रस के मीनिंग होते थे कि फेक, फॉल्स, जिसके ऊपर बिलीफ ना हो। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है, ही वॉज वेयरिंग लेदर बूट्स, अ ट्वीटेड जैकेट, वूल एंड फेल्ट हैट। यहाँ पे देखिए क्या आएगा कि जंक्शंस, निकर्स, निकनैक्स और नेक्स। नेक्स स्किल को कहते हैं, निकनैक्स जो है वो छोटी मोटी चीज़ें, ट्रिंकेट होता है, जबकि निकर्स ड्रेस का हिस्सा है, आपके कॉस्ट्यूम का हिस्सा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही चल रही हैं, तो आंसर हुआ बीटा। क्वेश्चन नंबर है 3 आपके पास, दे वर एग्जॉस्टेड बट हाउएवर देयर विक्ट्री प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। एग्जॉस्टेड बट, एग्जॉस्टेड और बट क्या है? एंटोनिम सिग्नल है। इसका मतलब है एग्जॉस्टेड के साथ अगर हम बट यूज़ कर रहे हैं तो आगे हमारे पास कोई नेगेटिव नहीं बल्कि कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। तो जुबिलेंट, किंड्रेड, इरिटेबल, हैगर्ड। हैगर्ड और इरिटेबल तो हो नहीं सकता। किंड्रेड रिश्तेदारों को या रिलेटेड चीज़ों को कहते हैं। आंसर इज अल्फा, जुबिलेंट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, since the money doesn't seem to start flowing soon, the country's very future is in। क्या है कि अगर पैसा नहीं आएगा तो डेफिनेटली मुल्क के हालात क्या होंगे? डिस्ट्रैक्शन, डिसकंसोलेशन, फ्रिक्शन, जेपार्डी। मुल्क के हालात शदीद खतरे में होंगे। आंसर इज डेल्टा, जेपार्डी। क्वेश्चन नंबर 5, in Britain, you are supposed to put your car into neutral whenever you stop at a, कहाँ पे रुकेंगे? हैबिटेट, जंक्शन, एक्सकरियन, बोन। हैबिटेट जानवरों के रहने की जगह होती है, जंक्शन होता है जहाँ पे रोड्स मिलते हैं, ट्रैक्स मिलते हैं। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे डेफिनेटली हम अपना सेक्शन चेंज कर रहे हैं, जो कि अब हमारे पास है सिनोनिम्स। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इंसिनुएटेड, किसी को उकसाना। प्रोक्लेम्ड, कन्विंस्ड, एल्यूटेड एंड इम्पेल्ड। आंसर है इल्यूड। इंडस्ट्री, मेहनत को कहते हैं बेटा। वर्ड, एसिडुइटी, स्लैकनेस, एम्बिग्विटी एंड ड्राइवनेस। अब इसमें हमारे पास जो इंडस्ट्री का सिनोनिम है दैट इज एसिडुइटी, मीन मेहनत, मुशक्कत। आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8 इज इम्परसेप्टिबली। इम्परसेप्टिबली कि जिसमें आपकी परसेप्शन ही ना हो, जिसको आप परसीव ही ना कर सकते हो। सटली, एविडेंटली, कर्टली, कंस्पिकुअसली। कंस्पिकुअसली का मतलब वजाहत के साथ होता है, कर्टली का मतलब रूडली के मीनिंग में आता है, एविडेंटली ज़ाहिरी तौर पे। सटल या सटली के मीनिंग जो होते हैं, इसका मतलब है वेरी रिफाइंड, वेरी शार्प, मतलब जिसको आप आसानी से पिक नहीं कर सकते। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 इज जुडिशियल। जुडिशियल क्या है कि जैसे आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जो भी काम ना करना हो उसके लिए जुडिशियल कमीशन बना दो, मतलब एक लीगल कमीशन होता है। डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्रेरी, इलिसिट एंड जुरिस्डिक्टिव। डेफिनेटली जुडिशियल है तो जुरिस्डिक्टिव, वैसे भी इसकी मॉर्फोलॉजी मिलती जुलती है। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मस्टर्ड, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। मस्टर्ड ऑफ द करेज, करेज के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑफ द करेज। कंग्रीगेटेड, स्ट्रियोन, सीवर्ड एंड हेक्टर्ड। आंसर इज अल्फा, कंग्रीगेटेड। कंग्रीगेशन कहते हैं इकट्ठे करने को। क्वेश्चन नंबर 11, मैस। मैस कहा जाता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें। डर्थ, स्पैक, होर्ड। होर्ड जैसे होर्डिंग होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना। आंसर इज चार्ली, होर्ड। और स्पोर तो फिर भी किसी फफूंदी को कहते हैं। स्पैक किसी छोटी मोटी चीज़ों को, ट्रिंकेट टाइप है। डर्थ जो है ये किसी चीज़ की कमी। आंसर इज चार्ली। मिनिमम कहते हैं जो बिल्कुल किसी चीज़, कोई चीज़ ऐसी जो बिल्कुल लिमिटाइज्ड हो, महदूद हो। इनइमिटेबल, मैग्निफिसेंट, कंसिडरेबल एंड इनसिग्निफिकेंट। आंसर इज डेल्टा, इनसिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज मिनिएचर। अगेन ये मिनिएचर का मतलब यही होगा कि छोटी मोटी चीज़ें। इनऑर्डिनेट, मैन्युस्क्रिप्ट, मिनिस्क्यूल एंड नोमेनक्लेचर। आंसर इज चार्ली, मिनिस्क्यूल। मिनिएचर तो मिनिस्क्यूल, दोनों का आप मॉर्फोलॉजी से भी मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, मेडिटेटेड। मेडिटेटेड कहते हैं जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हो। क्यूरेटिव, कंटम्पलेटेड, डिसरिगार्डेड, एलियनेटेड। एलियनेटेड जो मतलब बिल्कुल तन्हाई पसंद, या आप कहेंगे अजनबी हो के रहना। डिसरिगार्डेड का मतलब किसी की इंसल्ट करना। कंटम्पलेटेड मीन गौर व हौस करना। क्यूरेटिव जिससे आपको शिफा मिलती हो। आंसर इज बीटा, दैट इज कंटम्पलेटेड।
Question number 15, menacing. Menacing कहते हैं when something is very much looming, और जिसे आप कहेंगे causing some danger, तो हम कहेंगे menacing, looming, copying, promising, craving. Craving होता है desire for something. Promising is a positive word when you are optimistic about something, and copying mean that coping, or you can say coping mean handling the situation. Looming is menacing, destroying, destructing, etc. etc. Answer is alpha. Question number 16 is naive. Naive कहते हैं बेटा ऐसे पर्सन को जो शाय हो, जो हमारे पास क्या, जिसे हम कहें कि क्या कि वो ज़्यादा आउटस्पोकन ना हो, कम बोलता हो, कम गो हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. कैंडिड, सिनिकल, डिवियस, इनक्रेडुलस. सिनिकल है, डिवियस है, इनक्रेडुलस है. ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स. कैसे आप इसको देख सकते हैं कि इनके वर्ड्स के मीनिंग भी नेगेटिव, मॉर्फोलॉजी से भी आइडिया हो सकता है कि ये नेगेटिव मीनिंग पोर्ट्रे कर रहे हैं. आंसर इज अल्फा, दैट इज कैंडिड. क्वेश्चन नंबर 17, नॉजियस. नॉजिया से निकला है वोमिटिंग. डिसगस्टफुल होती है कोई चीज़, डिसरिगार्डेड होती है, जिसको देख के आपको थोड़ा सा कबाहत फील होती है, उसे नॉजियस कहते हैं. ब्लैंड, स्टोइक, फेलिसिटस, ऑडियस. डेफिनेटली ऑड से ऑडियस हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो अजीब हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, ऑडियस. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18. वर्ड है नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस के मीनिंग होते हैं किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना. लेग्जिटी, सुस्ती को कहते हैं. मीगरनेस, बिल्कुल आजिज़ी कहना. विजिलेंस एंड प्रूडेंस. आंसर इज डेफिनेटली लेग्जिटी. नेग्लिजेंस जिसे हम कहते हैं क्या, किसी चीज़ से निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना. इनकैपेबल या अनकैपेबल, किसी चीज़ के बारे में आपको मतलब क्लैरिटी नहीं है. आंसर इज अल्फा, लेग्जिटी. क्वेश्चन नंबर 19 इज न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन कि जिस वक्त आप किसी चीज़ को भी ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में भी आप ओपिनियन नहीं दे रहे. इक्वेटेबल, बायस, डिस्क्रिमिनेटरी एंड एकम्प्लिस. आंसर इज अल्फा, इक्वेटेबल के जो इक्वल हो, जो बैलेंस हो. क्वेश्चन नंबर 20 है जी प्लॉप्ड. प्लॉप्ड कहा जाता है वाटर के साउंड को, जब कोई चीज़ पानी में गिरती है जो वो साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे प्लॉप्ड कहा जाता है. स्प्लैश्ड, सर्ज, होइस्टेड एंड लेविटेटेड. आंसर इज अल्फा, दैट इज स्प्लैश्ड, वाटर से कनेक्टेड. क्वेश्चन नंबर 21, प्रिकॉशन. प्रिकॉशन कहते हैं किसी चीज़ को ख़बरदार करना, कोई एहतियात बरतना. डेलिक्वेंसी, सेफ गार्ड, रेकलेसनेस एंड ओब्लिवियसनेस. आंसर इज डेफिनेटली व्हाट, दैट इज सेफ गार्ड, आप हिफाजत करते हैं. प्रिकॉशन क्या है, सेफ गार्ड है. आंसर हुआ बीटा. क्वेश्चन नंबर 22, जुवेनाइल. जुवेनाइल कहते हैं यंग को, एनर्जेटिक को, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो जॉली, इन्फेंटाइल, सेंसिटिव एंड सेंसिबल. डेफिनेटली इन्फेंट से इन्फेंटाइल बनेगा. आंसर हुआ आपके पास बीटा. वर्ड नंबर 23 is jealousy. Jealousy means when you are jealous about something or you are very much possessive about something, या जिसे आप शेयरिंग नहीं करना चाहते. Aggressiveness, resignation, stoicism and possessiveness. Answer is definitely jealous. हम तभी होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा possessive होते हैं. Answer delta. Question number 24, purchase. अब purchase भी आप कह सकते हैं, purchase भी कह सकते हैं, noun भी है, verb भी है. To get something, bestow, dispense, confer, acquire. Purchase के अंदर आप किसी चीज़ को हासिल करते हैं. Answer is delta, acquire. Question number 25, in vain, बगैर किसी मकसद के. Facile के futile, fertile, frivolous. Answer is definitely beta, futile, attempt होती है, जैसे कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता. Question number 26, invariably. Invariably without any change, sporadically, intermittently, perpetually and sequentially. That is what invariably without any change. Answer is perpetually, हमेशा हमेशा के लिए कोई चीज़ बरकरार रहना. Question number 27, pensively, गौर करना, बड़ा ही ज़्यादा सोचना. Mirthfully, reflectively, capriciously and wittily. Answer is definitely reflectively, जब आप सोच रहे हैं. Question number 28, placidly. Placid कहते हैं calm को, relax को, etc. Blindly, feverishly, headlessly, recklessly. Answer is definitely blindly. Question number 29, propelling. धक्का लगाने वाला, जैसे propeller होता है. Pushing, showing, quelling, inhibiting and tugging. Answer is definitely alpha, showing. Question number 30, promptly, at once के meaning में आता है. Subsequently, delinquently, straight away and tiredly. Answer is definitely what? That is straight away. And with this, the discussion is ended. If you have any question, please ask it on LMS. Thank you so much.